नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एक पोर्टफोलियो को रिव्यू करने वाले हैं और इनका एज करीब 50 इयर्स का है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। करीब 10 इयर्स से अबव इनका विजन है। तो करीब 5,29,000 के करीब इनका पोर्टफोलियो है और करीब अभी चल रहा है प्राइस 4,74,000। तो करीब 55,000 के करीब इनका लॉस चल रहा है और टोटल लॉस करीब -10% के करीब है। और सबसे पहला इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है दोस्तों आरटी ड्रग्स में। करीब 75 क्वांटिटीज़ बाई किया है 536 के प्राइस पे और 48,000 के करीब इनका इन्वेस्टमेंट है। तो अभी -2% के करीब इनका लॉस चल रहा है, तो इसमें आपको बने रहना है। लेकिन आपने करीब 8% के अपने पोर्टफोलियो का वेटेज इसमें दे चुके हैं, तो इसमें और भी आगे आपको इन्वेस्ट करने का अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। लेकिन आरती ड्रग्स लॉन्ग टर्म के लिए क्वालिटी फार्मा स्टॉक है, तो इसको आपको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना है। और नेक्स्ट इन्होंने बाई किया है दोस्तों एफएल इंडिया में। करीब 1 क्वांटिटी बाई किया है 1235 के प्राइस पे और 1235 ही इनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। करीब 4% के करीब इनका प्रॉफिट चल रहा है। तो एफएल इंडिया को और भी अपना क्वांटिटी आपको बढ़ाना है एसएमएस। और एफएल इंडिया एक क्वालिटी स्टॉक है, डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ा हुआ एक शानदार स्टॉक है, तो इसको आपको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना है। और अगला इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया दोस्तों एंजल वन में। करीब 15 क्वांटिटीज़ बाई किया है 1428 के प्राइस पे और 21,000 के करीब इनका इन्वेस्टमेंट है और -6% के करीब अभी लॉस चल रहा है। तो एंजल वन एक क्वालिटी स्टॉक है, ब्रोकिंग ट्रेडिंग ये सब से जुड़ा हुआ एक स्टॉक है और बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल इसमें है, तो इसको आपको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना है। और अगला स्टॉक जो इन्होंने बाई किया दोस्तों 11 क्वांटिटी बजाज फाइनेंस में। करीब 7145 के प्राइस पे बाई किया है और 78,000 के करीब इनका इन्वेस्टमेंट बजाज फाइनेंस में है। तो 12 से 13% इन्वेस्टमेंट इनका बजाज फाइनेंस में ही है, तो इसमें अब ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है। आप ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टेड हैं और बहुत ही हाई प्राइस पे आपने इन्वेस्ट कर रखा है, तो इसको लॉन्ग टर्म तक आप होल्ड करें, लेकिन इसमें कोई आपको एडिशन नया नहीं करना है। और अगला स्टॉक इन्होंने बाई किया दोस्तों 9 क्वांटिटी दीपक नाइट्राइट का। दीपक नाइट्राइट एक शानदार केमिकल स्टॉक है और 2342 के प्राइस पे बाई किया है और 21,000 के करीब इनका इन्वेस्टमेंट है, तो इसमें भी आपको लॉन्ग टर्म तक बने रहना है। एलआईसी ने भी इसमें हाल में अपना स्टेक बढ़ाया है, तो बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है और मल्टी बैगर स्टॉक पास्ट में रहा है। और अगला स्टॉक इन्होंने बाई किया है दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजी। करीब 2 क्वांटिटीज़ 4400 के प्राइस पे और 8800 इनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, तो इसमें भी आपको बने रहना है। शानदार एक इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ कंपनी है, एलईडी टीवी वगैरह बनाता है, तो और भी इसमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो इसको आपको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना है। और अगला स्टॉक इन्होंने बाई किया दोस्तों फिनो पेमेंट्स बैंक में। करीब 25 क्वांटिटीज़ बाई किया है 577 के एवरेज प्राइस पे और 14,000 के करीब इनका इन्वेस्टमेंट है और -33% का इनका बड़ा लॉस चल रहा है। तो बात करें फिनो पेमेंट्स बैंक एक फिनटेक कंपनी है जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज मेनली डिजिटल पेमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करता है अपने क्लाइंट्स को, तो इसमें भी आपको बने रहना है। अभी फ़िलहाल इसका लिस्टिंग हुआ था और बहुत ही हाई प्राइस पे, ओवर वैल्यूड प्राइस पे प्रमोटर्स ने लिस्ट किया था, उसके कारण से बहुत ज़्यादा फिनटेक कंपनीज और जो भी टेक कंपनी जैसे पेटीएम वगैरह लिस्ट हुए, उसके बाद से बहुत ज़्यादा क्रैश हम लोग को देखने को मिल रहा है। और अगला स्टॉक इन्होंने बाई किया दोस्तों गोल्डियम इंटरनेशनल में। करीब 60 क्वांटिटीज़ 981 के प्राइस पे और 58,000 के करीब इनका इन्वेस्टमेंट है। लेकिन 10% से अब आप एक स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। सिर्फ एक ही स्टॉक में आपने 10% डाल दिया, वो भी स्मॉल कैप में, ये रिकमेंडेबल नहीं होता है, तो इसमें आपको स्टेक कम करना चाहिए, नहीं तो आपको पोर्टफोलियो का वेटेज और बढ़ाना चाहिए। दोनों में से आप जो भी काम करना है कर सकते हैं, लेकिन गोल्डियम इंटरनेशनल में आपको इतना एक ज्वेलरी सेगमेंट से जुड़ा हुआ अच्छा कंपनी है, लेकिन इसका मार्केट लीडर टाइटन है, वैभव ग्लोबल है, ये सब में आप इन्वेस्ट कर सकते थे। अगर इसमें भी किया है तो ग्रोथ पोटेंशियल सही है, लेकिन इसमें मेन हम लोग को लगता है कि आपको ओवर इन्वेस्ट इसमें कर चुके हैं। और अगला स्टॉक इन्होंने बाई किया दोस्तों 2 क्वांटिटीज़ एचएलई ग्लास कोट में। करीब 6150 के प्राइस पे और 12,000 के करीब इनका इन्वेस्टमेंट है और 5% के करीब प्रॉफिट चल रहा है, तो इसको भी आप होल्ड कर सकते हैं। क्वालिटी स्टॉक है, ग्लासलाइन इक्विपमेंट्स वगैरह बनाता है कंपनी, तो इसमें भी ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा है। और अगला इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है नेटफिट ईटीएफ में। करीब 25 क्वांटिटीज़ बाई किया है और मात्र 900 का इन्वेस्टमेंट है 36 के एवरेज प्राइस पे और 1.6% का इनका लॉस भी चल रहा है, तो इसको तो और भी क्वांटिटी आपको ऐड करना है। आपको क्वालिटी के आईटी स्टॉक्स मिल जाते हैं मात्र 36 रुपीज़ में, लेकिन चार्ट एनालाइज हम अपने वीडियो में भी करते हैं, वो देख करके आप और भी इस ETF में अपना वेटेज बढ़ा सकते हैं।
और नेक्स्ट इन्होंने बाई किया है दोस्तों 12 क्वांटिटीज़ पेटीएम में करीब 1738 के प्राइस पे, और करीब 21,000 के करीब इनका इन्वेस्टमेंट है और 44% के करीब इनका बड़ा लॉस चल रहा है। तो इसमें तो पहली बात आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी है और ओवर वैल्यूड प्राइस पे इसको लिस्ट किया गया है। नो डाउट पेटीएम में ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा है, क्योंकि पेटीएम का बिजनेस अब डाइवर्सिफाइड हो चुका है। पेटीएम मनी शेयर मार्केट और डीमैट अकाउंट ये सब वगैरह भी खोल रहा है, इंश्योरेंस भी खोलता है और ट्रैवल टिकट्स भी बुक करता है, तो डाइवर्सिफाइड इसका बिजनेस है। लेकिन अभी कंपनी लॉस मेकिंग है और वॉरेन बफेट ने भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो नो डाउट कुछ सोच ही समझ कर इन्वेस्टमेंट किया होगा। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर जैसे हम लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉशियसली हम लोग को इन्वेस्ट करना चाहिए। तो पेटीएम से फ़िलहाल अभी दूरी बनाना है, लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं तो अभी लॉस बुक करना भी अच्छी बात नहीं है, तो अभी आप होल्ड करें। और अगला इन्होंने बाई किया दोस्तों रिलैक्सो में 10 क्वांटिटीज़ करीब 1268 के प्राइस पे, 12,600 के करीब इनका इन्वेस्टमेंट है और 2% के करीब इनका प्रॉफिट भी चल रहा है। तो रिलैक्सो एक क्वालिटी स्टॉक है और स्लीपर और सैंडल वगैरह कंपनी बनाता है और मास प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन करता है। और हम लोग जानते हैं इंडिया का कंज्यूमर मार्केट भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो ऐसे में रिलैक्सो जैसी कंपनीज बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो रिलैक्सो में आपको इन्वेस्टमेंट करना है और भी समय आने पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट अपना बढ़ाना है। और अगला इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है रिलायंस में, करीब 1 क्वांटिटीज़ बाई किया है और 2325 के प्राइस पे, तो एक ही क्वांटिटी बाई है, तो इसमें और भी क्वांटिटी आपको बढ़ाना है। देश का सबसे बड़ा कंपनी है और रिलायंस देश को चलाता है। रिलायंस जियो, रिलायंस रिटेल बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ इस सब सेक्टर में है, तो रिलायंस में आपको और भी इन्वेस्टमेंट करना है। और नेक्स्ट इन्होंने बाई किया है रूट मोबाइल में, करीब 4 क्वांटिटी 2000 के प्राइस पे और 8000 के करीब इनका इन्वेस्टमेंट है। तो रूट मोबाइल एक OTP मैसेजिंग, वॉइस मैसेजिंग से जुड़ा हुआ स्टॉक है, तो बहुत ही अच्छा इसमें ग्रोथ पोटेंशियल है और डिफरेंट OTT प्लेटफॉर्म के लिए रूट मोबाइल काम करता है। तो इसको भी आपको समय समय पे और ऐड करना है, बहुत ही ज़्यादा इसमें ग्रोथ है। लेकिन फिलहाल हम लोग देख रहे थे रूट मोबाइल में लगातार गिरावट का दौर बना हुआ था, लेकिन इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना है और इन्वेस्टेड रहना है, क्योंकि बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, डरना नहीं है। और अगला इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है दोस्तों SJS इंटरप्राइजेस में, करीब 542 के एवरेज प्राइस पे बाई किया है 27 क्वांटिटीज़ और 14,600 के करीब इनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है और 27% के करीब इनका बड़ा लॉस भी चल रहा है। तो ऑटो सेक्टर से जुड़ा हुआ ये स्टॉक है, स्मॉल कैप स्टॉक है, अभी हाल ही में लिस्ट हुआ था, तो इसमें भी आप बने रहें, इसमें भी ग्रोथ अच्छा है। और एक और बात SJS इंटरप्राइजेस का बहुत ही खास है और DIIs ने करीब इसमें 18% के करीब इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो एक स्मॉल कैप स्टॉक में 18% के करीब इन्वेस्टमेंट बहुत ही बड़ी बात होता है DIIs के द्वारा। और नेक्स्ट क्वांटिटी इन्होंने बाई किया है दोस्तों इंडिया मार्ट में, करीब 12 क्वांटिटीज़ बाई किया है 7757 के एवरेज प्राइस पे और 93,000 के करीब इनका इन्वेस्टमेंट है। तो बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट इन्होंने इंडिया मार्ट में कर रखा है और 35% के करीब इनका लॉस भी चल रहा है। तो एक ही सिंगल स्टॉक में इतना इन्वेस्टमेंट करने का हम लोग सलाह नहीं देते हैं। मैक्सिमम आप 5 to 10% तक इन्वेस्टमेंट, वो भी बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी स्टॉक है तभी इन्वेस्टमेंट करना है, नहीं तो कोशिश करना है 5% या उसके बिलो ही एक स्टॉक में आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो इंडिया मार्ट एक क्वालिटी स्टॉक है और ई-कॉमर्स से जुड़ा हुआ एक शानदार स्टॉक है, डेट फ्री स्टॉक है, तो इसमें भी आपको बने रहना है, लेकिन इसमें अब क्वांटिटी ज़्यादा आपको इंक्रीज़ नहीं करना है। अगला क्वांटिटी इन्होंने बाई किया है इन्फोसिस में करीब 11 क्वांटिटीज़ बाई किया है 1781 के प्राइस पे, 21,000 के करीब इनका इन्वेस्टमेंट है। तो इन्फोसिस में भी आपको बने रहना है, देश की दूसरी सबसे बड़ी IT कंपनी है, तो इसमें भी हम लोग को पास्ट में देखे थे बहुतों को करोड़पति बना चुका है, डिविडेंड और बोनस का बादशाह रहा है इन्फोसिस, तो इसमें आपको बने रहना है। नेक्स्ट इन्होंने बाई किया है दोस्तों जुबल फूड में, करीब 1 क्वांटिटी 3299 के प्राइस पे, तो इसमें भी आपको बने रहना है, इसमें भी ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा है। डोमिनोज पिज़्ज़ा का फ्रेंचाइज जुबल फूड चलाता है इंडिया में, तो बहुत ही ज़्यादा इसमें ग्रोथ पोटेंशियल हम लोग को लगता है, तो इसमें आप इन्वेस्टेड रहिए। और नेक्स्ट इन्होंने बाई किया 7 क्वांटिटी लार्सन एंड टुर्बो में 1940 के प्राइस पे, 13,000 के करीब इनका इन्वेस्टमेंट है और -2% के करीब चल रहा है, तो इसको तो आपको ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करना है। तो L&T को आपको होल्ड करना है, मल्टीपल डाइवर्सिफाइड इसका बिजनेस है, देश की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो इसमें तो ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा है। गति शक्ति योजना भी प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था, जिसका मेन बेनिफिशियरी लार्सन एंड टुर्बो हो सकता है। और नेक्स्ट इन्होंने बाई किया है दोस्तों LTI में, करीब 6 क्वांटिटी 6299 के प्राइस पे और 37,000 के करीब इनका इन्वेस्टमेंट है, तो इसमें आपको बने रहना है। तो L&T इन्फोटेक एक क्वालिटी IT स्टॉक है, मिड कैप का स्टॉक था जो कि अब लार्ज कैप बन चुका है इस बुल रन में, तो इसको भी आपको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना है, बहुत ही अच्छा वेल्थ क्रिएटर पास्ट में रहा है।
और नेक्स्ट इन्होंने बाई किया है नेटेफ ऑटो, एक नया ऑटो का ETF आया था जिसमें इन्होंने 45 क्वांटिटीज़ बाई किया है। निफ्टी ऑटो को ये रिटर्न को ट्रैक करता है, तो 116 के एवरेज प्राइस पे बाई किया है और करीब 2% के करीब लॉस चल रहा है, तो इसमें भी आपको बने रहना है। लेकिन ऑटो सेक्टर में हम लोग को ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, मात्र 5% तक अपने पोर्टफोलियो का वेटेज ऑटो सेक्टर में देना है, क्योंकि इकोनॉमी ड्रिवन होता है, तो इसलिए ज़्यादा वेटेज हम लोग ऑटो सेक्टर में नहीं देते हैं। और अगला इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है टाटा एलेक्सी में 3 क्वांटिटीज़ बाई किया है 7229 के प्राइस पे और 21,000 के करीब इनका इन्वेस्टमेंट है और 6% के करीब प्रॉफिट भी चल रहा है, तो इसको भी आपको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना है। बहुत ही क्वालिटी IT स्टॉक है, तो इसमें भी आप इन्वेस्टेड रहें। और नेक्स्ट इन्होंने बाई किया है 50 क्वांटिटीज़ टाटा पावर में। टाटा का एक दिग्गज कंपनी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो आएगा उसमें ये चार्जिंग स्टेशन बनाने वाला है और करीब इन्होंने 11,000 के करीब इन्वेस्टमेंट किया है, तो इसमें आप बने रहें और समय समय पे और भी आपको ऐड करना है। पास्ट में हम लोग को 1-2 साल में मल्टी बैगर रिटर्न टाटा पावर ने निकाल करके दिया है। और लास्ट स्टॉक जिसमें इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है दोस्तों वो है ट्राइडेंट में 55 के एवरेज प्राइस पे इन्होंने बाई किया है 40 क्वांटिटीज़ और 2200 के करीब इनका इन्वेस्टमेंट है और 11% के करीब इनका प्रॉफिट भी चल रहा है। एक मल्टी बैगर टेक्सटाइल स्टॉक पास्ट में रहा है, तो इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन इसमें अभी क्वांटिटी बढ़ाने का समय नहीं है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी बहुत ही हाई है, तो थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म में करेक्शन होगा। तो हम लोग चार्ट एनालाइज करके देखेंगे और जब मौका बनेगा तो ट्राइडेंट में आप अपना स्टेक को बढ़ा लीजिएगा, लेकिन फिलहाल ट्राइडेंट में अभी कोई इन्वेस्टमेंट आपको नया नहीं करना है। और इनके पोर्टफोलियो का सबसे अच्छा बात जो लगा दोस्तों, ये बोले कि लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, 10 ईयर्स तक इनका विजन है, तो बहुत ही अच्छी बात है। यही हम लोग सिखाते हैं कि कॉफ़ी कैन इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए, लॉन्ग टर्म का विजन रखना चाहिए। सौरभ मुखर्जी जी के द्वारा भी ये टाइम फ्रेम दिया गया है कि मिनिमम आपको इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में जो करना है 10 ईयर्स का करना है। 10 ईयर्स से बिलो आप देखिएगा तो आप रिटर्न को चेज कीजिएगा, उसमें आप गलतियाँ कर बैठिएगा। तो हम लोग को भी कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग की तरफ ही जाना चाहिए। और सेकेंड इनके जो पोर्टफोलियो का अप्रोच रहा दोस्तों वो है कि मोस्टली इन्होंने फंडामेंटली साउंड स्टॉक्स में ही इन्वेस्टमेंट किया है, तो जो कि अच्छी बात है। और कुछ स्टॉक जो ओवर वैल्यूड में अभी लिस्ट हुए थे उसमें ये ट्रैप भी हो चुके हैं, लेकिन वो स्टॉक भी ग्रोथ वाले स्टॉक हैं, तो उनको भी इनको होल्ड करना चाहिए। और इनका पोर्टफोलियो का कुछ कॉन्स की बात करें तो सबसे पहला बात करेंगे हम लोग कि बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट इन्होंने ETFs में किया है, और यही बात करते हैं सबसे ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट निफ्टी 20 ETF में करना है, निफ्टी 50 में करना है, क्योंकि बहुत ही कम रिस्क होता है निफ्टी के ETFs में, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कंट्री कभी डूबता नहीं है, देश कभी डूबता नहीं है, एक बार में 50 कंपनीज कभी भी क्रैश नहीं होता है। तो ETFs में करीब आपको 20 से 30% वेटेज सिर्फ ETFs में देना है। अभी आपका मात्र वेटेज 4 to 5% होगा पोर्टफोलियो का, इसको बढ़ा के आपको 20 से 30% करना है। और सेकेंड कॉन जो इस पोर्टफोलियो का है, और बहुत ही ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ द पोर्टफोलियो जो हम रिव्यू कर रहे हैं उसमें हम लोग देखते हैं कि किसी भी प्राइस पे वो लोग बाई कर लेते हैं, तो यही मेन रीज़न होता है रिटेलर्स को ट्रैप होने का। और फंडामेंटल एनालिसिस तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज कम होने के कारण हम लोग किसी भी प्राइस पे बाई करते हैं। तो हम अपने मेथड में बताते भी हैं कि आप 20 का मूविंग एवरेज और 200 डेज़ का मूविंग एवरेज को यूज़ कीजिए और तब अपना एंट्री लीजिएगा। जैसे ही प्राइस 200 डेज़ के करीब आएगा तो आप लोग पहला एंट्री लीजिएगा, और नीचे जाएगा तो नीचे का पिवट दे करके और भी अपना इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। इससे ऐसे करने से आपका एवरेज प्राइस लो आएगा और आप कभी भी ट्रैप नहीं होइएगा। तो आप टेक्निकल एनालिसिस पे थोड़ा जोर करना है और आगे से इसका ख्याल रखना है। और लास्टली कि इन्वेस्टमेंट इन्होंने नहीं किया है FMCG सेक्टर में, और FMCG सेक्टर में भी आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि इसमें ग्रोथ तो आपको कम मिलेगा लेकिन सेफ्टी होता है, लो बीटा स्टॉक होता है, तो आपको FMCG सेक्टर में भी कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो होप आप लोग को पोर्टफोलियो रिव्यू दोस्तों अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।